हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, बिहार से झारखंड आए कर्मियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। एक बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला में कहा है कि झारखंड बनने के बाद जिन कर्मचारियों को झारखंड कैडर मिला है वे आरक्षण के हकदार होंगे। ऐसे कर्मचारियों को सीमित और विभागीय परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जस्टिस यू ललित की बेंच ने फैसले में कहा है कि किसी राज्य का विभाजन कर नया राज्य बनता है तो वे उसी राज्य के निवासी माने जाएंगे जिस राज्य में वे सेवा दे रहे हैं, भले ही उनका अस्थायी निवास पुराना हो। साथ ही अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें विभाजन के बाद झारखंड में पदस्थापित कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया था। फैसले के खिलाफ राज्य सरकार के कर्मचारी पंकज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो बिहार से झारखंड आए कर्मियों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश से झारखंड में अब तक 74% ही धान रोपनी। झारखंड में समय पर मानसून आने के बाद भी अब तक 74.2% धान रोपनी हो सकी है। अगस्त महीने बीतने को है और इस अवधि में धान की बुआई लक्ष्य से काफी पीछे है। इस कारण इस साल लक्ष्य से कम पैदावार होने की आशंका बढ़ गई है। संथाल परगना प्रमंडल में अधिक बारिश के कारण बिजड़े बर्बाद हो गए हैं। वहीं पलामू प्रमंडल में औसत से कम बारिश का असर धान रोपनी पर पड़ा है। राज्य में सबसे ज्यादा धान की बुआई जामताड़ा में हुई है, वहीं पश्चिमी सिंहभूम सबसे पीछे है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से चालू होगी रांची पुणे के लिए सीधी विमान सेवा। रांची से पुणे के लिए शनिवार से सीधी विमान सेवा शुरू हो रही है। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। ये विमान सेवा पहली बार रांची से शुरू हो रही है। पुणे के लिए विमान सेवा इंडिगो विमान कंपनी की होगी। ये विमान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड में दलीय आधार पर नहीं होगी पंचायत चुनाव। झारखंड में पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे। ग्रामीण विकास, पंचायती राज और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने दलगत आधार पर पंचायत चुनाव की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि पंचायती राज विकास की ओर से दलगत आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर कोई विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार राज्य पंचायत चुनाव जल्द कराने की तैयारी में जुट गई है। पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची की छपाई का काम शुरू हो गया है। उन्होंने बताया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे, इसलिए नए सिरे से पंचायतों के परिसीमन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पंचायत चुनाव के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर बूथ कहां होंगे इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जल्द ही बूथ का लोकेशन भी तय कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर मिलेगी धोती, साड़ी और लुंगी। एक राहत भरी खबर की झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार 58 लाख राशन कार्डधारियों को सोना सोबरन योजना के तहत एक साड़ी, धोती, लुंगी उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें, लाभुक जहां से राशन लेते हैं उसी जन वितरण प्रणाली की दुकान से सभी को धोती, साड़ी और लुंगी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि धोती, साड़ी और लुंगी 10 रुपये की कीमत पर लोगों को मिलेगा और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा में पेश होगा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट। एक बड़ी राहत की खबर की स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों की मांग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा। यहाँ से पारित होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया है कि उन्होंने इससे जुड़ी फाइल पर अनुमति दे दी है, साथ ही इसे विधानसभा में रखने का भी निर्देश दिया है। विधानसभा से मंजूरी के साथ ये लागू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री शुक्रवार को बूटी मोड़ स्थित अस्पताल में निःशुल्क पोस्ट कोविड रिहेब शिविर का उद्घाटन में कहा है कि एक्ट लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानाध्यापकों को वर्षों से मिलता रहा अधिक वेतन, अब होगी वसूली। एक बड़ी खबर की राजकीय हाई स्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को वर्षों से अधिक वेतनमान दिया जाता रहा। महालेखागार और योजना सह वित्त विभाग के द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित किए जाने और इसकी समीक्षा के बाद इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रधानाध्यापकों के द्वारा वेतन के रूप में ली गई राशि की 3 महीने के भीतर नियमानुसार वसूली करने का निर्णय लिया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग
विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गलत वेतनमान पर्ची जारी होने से प्रधानाध्यापकों को प्रति माह लगभग 20,000 रुपये अधिक वेतन मिलता रहा। पिछले 15 वर्षों का औसत निकाले तो अगर इन्हें प्रति माह 10,000 रुपये भी अधिक मिले हैं, इस हिसाब से एक शिक्षक को 2006 से अब तक लगभग 18 लाख रुपए अधिक भुगतान हुआ है। अब इसकी वसूली होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुसूचित जाति के आरक्षण में कटौती अन्यायपूर्ण। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकतांत्रिक जनता दल के संयोजक शारद यादव से मुलाकात कर झारखंड में ओबीसी और अनुसूचित जाति के आरक्षण सीमा बढ़ाने और जातिगत जनगणना और जातीय आवासीय प्रमाण पत्र और अन्य दूसरे राज्यों और विदेशों में पढ़ने वाले एसटी, एससी, ओबीसी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति से संबंधित ज्ञापन सौंपे हैं। और शारद यादव ने कहा है कि आरक्षण में कटौती अन्यायपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर राशन डीलरों की समस्याओं को लेकर कल हुई बैठक। रांची जिला पीडीएस दुकानदारों की बैठक रातू रोड पहाड़ी मंदिर स्थित चंद्रवासी धर्मशाला में सुरेश गोप की अध्यक्षता में हुई। इसमें राशन डीलरों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवाओं के साथ हो रहा मजाक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में लूट मची है, जनता त्राही त्राही कर रही है। हेमंत सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, झारखंड में भय का माहौल है। पूर्व की भाजपा सरकार ने जनहित में जितनी भी योजनाएं शुरू की थी उसे बंद कर दिया गया है। जन समस्याओं को लेकर के भाजपा आज सभी प्रखंडों में हेमंत सरकार के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर कोविड-19 और सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन करेगी। ये सभी बातें भाजपा के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने प्रेस वार्ता में कही है। उन्होंने कहा है कि युवा और किसान सभी परेशान हैं। रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर युवाओं के साथ भादा मजाक किया गया है। किसान का धान खरीदा भी नहीं गया है और कुछ खरीदा भी गया तो उसका पैसा भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है और महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है, जिससे जनता काफी परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने में हेमंत सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब रोजगार देने से मुकर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री पर लोगों को बरगलाने का आरोप। अभिभावक संघ ने कहा स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेने में असमर्थ है सरकार। कोरोना काल में पढ़ाई का तरीका बदल गया है, स्कूल की जगह ऑनलाइन क्लास ले ली है। इस बीच झारखंड सरकार ने भी सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही लिया जाए, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जो सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावक संघ ने अधिकारियों सहित शिक्षा मंत्री से भी कई बार शिकायत की है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि अधिक फीस वसूली करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। हालांकि अभिभावक संघ ने शिक्षा मंत्री पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाए हैं। वहीं स्कूल फीस को लेकर के कार्रवाई के नाम पर अब तक राज्य सरकार की ओर से पहल नहीं की गई है। लगातार अभिभावक निजी स्कूलों के मनमानी रवैये से परेशान हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को पढ़ाने में स्वयं सेवकों को लगाएगी सरकार। कोरोना के कारण स्कूलों के बंद रहने की स्थिति में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के बच्चे शिक्षा से वंचित है। उन्हें ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उनके बीच शैक्षणिक सामग्री पहुंचाने और उनका नामांकन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी स्वयं सेवकों को देने का निर्णय लिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाहर से आने वाले यात्रियों पर खास नजर। एयरपोर्ट और स्टेशन पर जारी है चेकिंग अभियान। झारखंड में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए शासन प्रशासन काफी मुस्तैदी दिख रहे हैं। इसको लेकर बाहर से आने वाले लोगों पर खास निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था न होने की वजह से बड़ी संख्या में संक्रमित लोग क्वारंटीन सेंटर की बजाय घर चले जा रहे हैं। दूसरी ओर रांची एयरपोर्ट पर 5 यात्री मिले कोरोना
कोरोना पॉजिटिव। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में शुक्रवार को 5 विमान यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। वे सुबह विस्तारा एयरलाइन से दिल्ली से रांची पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर जांच में 5 यात्रियों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। जब तक रिपोर्ट आती तब तक वे अपने गंतव्य स्थान को निकल चुके थे। इसके बाद 5 को मोबाइल पर संक्रमित होने की सूचना दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15वें वित्त आयोग में 1300 पदों पर होगी बहाली। नियुक्ति परीक्षा 5 को और 10 सितंबर को आएगा रिजल्ट। बता दें 15वें वित्त आयोग के तहत 1300 पदों पर तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति के लिए लिखित सदक्षता परीक्षा 5 सितंबर को होगी। परीक्षा फल का प्रकाशन 10 सितंबर को किया जाएगा। सितंबर महीने के अंत तक जिला स्तरीय पैनल प्रकाशित कर दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के लिए निकाली वैकेंसी। 20 सितंबर तक करे ऑफलाइन आवेदन। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा कोषांग के लिए वैकेंसी निकाली है। कुल 6 पोस्ट के लिए 9 वैकेंसी है। इसके तहत अवर सचिव स्तर के विशेष कार्य पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सहायक, वन संरक्षक सहायक, कंप्यूटर प्रोग्राम और अकाउंटेंट पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार आगामी 20 सितंबर तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संघ 15 को मनाएगा मांग दिवस। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई है। निर्णय लिया गया है कि मांगों को लेकर 15 सितंबर को पूरे राज्य में मांग दिवस मनाया जाएगा। कुल 18 महीने का महंगाई भत्ता के भुगतान और प्रोन्नति में लगाई गई रोक को हटाने आदि की मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में दवाई दोस्त हुआ बंद। अब सस्ती और जेनरिक दवा लेने से वंचित होंगे मरीज। रांची के रिम्स परिसर में संचालित दवाई दोस्त अब बंद हो गई है। दवाई दोस्त के बंद होने से रिम्स में इलाजरत और आसपास के मरीजों को सस्ती और जेनरिक दवा मिलने से वंचित हो गए हैं। रिम्स प्रबंधन ने 20 अगस्त तक रिम्स परिसर से दुकान को हटाने का निर्देश दिया था। इसी के आलोक में दवाई दोस्त संचालन ने दुकान को बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबा मंदिर खोलने को लेकर अनशन पर बैठे दुकानदार। बाबा मंदिर बंद होने से आर्थिक तंगी झेल रहे दुकानदारों का सब्र जवाब दे रहा है। 2 बार धरना प्रदर्शन कर विरोध जता चुके दुकानदार शुक्रवार को 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे और आक्रोश जताया है। उन्होंने शासन और प्रशासन से एक ही मांग की है कि बाबा मंदिर खोला जाए। राज्य की सीमा पर यात्रियों के प्रवेश पर लगी पाबंदी हटाई जाए। बाबा मंदिर के आसपास के दुकानदारों के संघ के बैनर तले सैकड़ों दुकानदार मंदिर के बाहर बैठे। मांगों का समर्थन करते हुए कुछ पुरोहित भी साथ में बैठे थे और सभी दुकानदारों ने झारखंड सरकार से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर और बॉर्डर खुलवाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में केसीसी के लिए भटक रहे किसान, बैंक है सुस्त। किसानों को खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र सरकार से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी गंभीर है, पर गढ़वा जिले में स्थिति बेहद ही निराशाजनक बनी हुई है। उपायुक्त केसीसी ऋण को लेकर हर सप्ताह बैठक और समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आवेदन जमा करने वाले 2% किसानों को भी ऋण का लाभ नहीं मिला है। इधर किसान ऋण मिलने की उम्मीद में आवेदन दे रहे हैं, लेकिन बैंकों की ओर से आवेदनों के निष्पादन में सुस्ती दिखाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 मार्च 2020 तक सेवानिवृत्त कर्मी कर सकते हैं पेंशन के लिए आवेदन। बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों से 31 मार्च 2021 तक सेवानिवृत्त कामगार पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बात को लेकर सेल प्रबंधन ने सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के अनुसार जिन कामगारों के पेंशन मद में 2 लाख से कम राशि है, वैसे कामगार पेंशन मद में जमा राशि को निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन कामगारों के पेंशन फंड में 2 लाख से अधिक राशि है, वे पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ओर ईएसएल में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर बैन। ईएसएल स्टील लिमिटेड ने पर्यावरण संरक्षण और स्थायित्व की दिशा में कई प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों के तहत ईएसएल ने अपने प्लांटों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिपाही से डीएसपी तक नहीं मिला प्रमोशन। झारखंड पुलिस में सिपाही से लेकर डीएसपी रैंक के अधिकारियों की प्रोन्नति नहीं हो रही है। इस वजह से प्रोन्नति से भरे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के 24 पद अभी खाली है और सीमित परीक्षा के बाद
बाद प्रोन्नति से भरे जाने वाले दरोगा के 1100 से अधिक पद खाली थे। वहीं नियमावली खत्म नहीं हो पाने के कारण बीते 3 साल में प्रोन्नति से भरे जाने वाले दरोगा के रिक्त पद बढ़ करके तकरीबन 2000 से अधिक हो गए हैं। ये स्थिति ज्यादातर से दरोगा पद पर प्रोन्नति नहीं मिलने के कारण उत्पन्न हुई है। वहीं दूसरी ओर कोल्हान विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 लागू। केयू ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर कानून और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय 2021 को लागू कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए केयू के प्रवक्ता ने बताया है कि इसकी स्वीकृति राज्यपाल ने दी थी, जिसके बाद सरकार के आदेश पर इसे लागू किया गया है। साथ ही इधर बता दें मनरेगा में 4 लाख से अधिक का घोटाला। इधर मनरेगा में 4.8 करोड़ का घोटाला। राज्य भर में मनरेगा योजनाओं की सोशल ऑडिट हुई है, जिसमें कोल्हान में लगभग 4.8 करोड़ रुपए घोटाला का उजागर हुआ है। इस घोटाले में अधिकारी, कर्मचारी और सप्लायर भी संलिप्त दिख रहे हैं।